ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे ईटीएफ के लिए, और ईटीएफ में कैसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करके और किस तरीके से एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम काम करेंगे तो पैसा हमारा बन सकता है ईटीएफ में। और ईटीएफ में मैं नहीं, आप न्यूज में आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट भी पैसा डाल रही है। जैसे पैसा उन्होंने साल भर में ईपीएफ वाला पैसा, जो ईपीएफ का पैसा होता है, ईपीएफओ का जो मतलब जो एम्प्लॉय का पैसा होता है, वो गवर्नमेंट खुद ईटीएफ में डाल के पैसा कमा रही है, तो यानी पैसा बन रहा है ईटीएफ में। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब और भी हम स्मार्ट वे से कैसे हम पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में हम कुछ डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे किस टाइप के सिनेरियो एक साल में हमें किस टाइप के मतलब कैसे हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक हमारा प्रॉफिट होता है, और कैसे कैसे हम उसको आगे पैसे को अपना ग्रो कर सकते थे। सपोज डेट हमारे पास हमारे पास अमाउंट है, मान चलिए 1 लाख। उसको हमने 5 भाग में डिवाइड किया तो हो गया 20,000 का हमारा एक। ठीक है, एक हमारा एक लॉट साइड हो गई 20,000 का। ठीक है, हमने 1 लाख का हमारा कैपिटल है। मैं 1 लाख पे कैलकुलेट करके चलता हूँ। 1 लाख का कैपिटल है, मैं 5 भाग में उसको बांटना है। ठीक है, कि नहीं हमें 5 बार इन्वेस्ट करना है, उसको भी बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो 1 लाख है तो 20,000 का हमने हर एक बार के, और 1 लाख रख लेंगे हम अपने अकाउंट में। उसको जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसके हिसाब से ऐड करते रहेंगे। और लेकिन हाँ, 1 लाख रुपया उसके लिए फ्रीज अमाउंट रहेगा। अब आपका जितना अमाउंट है उसमें आप डिवाइड कर लीजिएगा, वो बात है। हम कैलकुलेट जब करेंगे 1 लाख पे लेके चलते हैं कि मिनिमम अमाउंट कम से कम 1 लाख होना चाहिए। इसके हिसाब से हम 1 लाख एक बार में नहीं लगाने वाले हैं, उसको बताएंगे कैसे कब लगाना है। तो उसमें हम पहले चलते हैं कि मान चलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये उस टाइम था 410 पे। ठीक है, हमारा पहला अमाउंट जाता है 410 पे, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 410 से स्टार्ट करते हैं। पहला अमाउंट हमारा 20,410 पे पहुंच गया, हमने लगा दिया। अब इंतजार करना है कि 3% वहां से कब गिरता है। दूसरे अमाउंट हमारा कब लगेगा, जब मार्केट वहां से 3% गिर जाएगा। ठीक है, या 3% अब कब होता है, यहाँ निकाल भी लेंगे। जैसे यहाँ पे 3% हो गया, यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल गया। ठीक है, हमने जो डाला था वो अमाउंट निकल गया, हमने जो डाल रखा था वहां पे निकल गया हम। ठीक है, अब इंतजार करेंगे कि पहला हमें दूसरा अमाउंट कब डालना है, जब फिर से वो मान चलिए अब हमने 3% में निकाल लेता, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो हो गया। यानी हमने 3% का प्रॉफिट ले लिया। यानी 20,000 का 3% कितना होता है, 600 रुपये। और वो हमारा फर्स्ट अमाउंट कितना दिन में आ गया, कम से कम लगभग आपका आ गया, 1 मिनट, 1 डेढ़ महीना। नहीं 1 डेढ़ महीना नहीं, ये तो पहला वाला बहुत जल्दी आ गया। यहाँ से आप चलिएगा कम से कम 15 कैंडल, यानी 15 कैंडल माने कि 1 महीना से भी कम, यानी 20 दिन का, महीने का 20 दिन, 20वें दिन आ गया। हाँ। ठीक है, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया वहाँ पे। ठीक है, अब हम इंतजार करेंगे कम से कम वहां से, जब जब हमारे जहां से निकाला है वहां से 1% 1.5% करेक्ट हो जाए। ठीक, यानी हमारा दूसरा अमाउंट गया कहाँ पे, 414 पे। ठीक है, 414 पे गया तो हम इंतजार करेंगे कि 3% कब डाउन होता है। यानी 3% यानी 400 पे आया तो हमारा दूसरा अमाउंट भी 20,000 और डिप्लॉय हो गया यहाँ पे। यानी 20,000 हमारा यहाँ पे था, 20,000 यहाँ पे, यानी 600 अभी भी लॉस में है। ठीक है, हमारा टोटल अमाउंट कितना गया, 40,000। 40,000 हमारे पास इन्वेस्ट। ठीक है, हमारा 40,000 इन्वेस्ट हो गया, 3% माइनस गया तो 40,000%, 40,000 इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर से हम इंतजार करेंगे कि 3%, अगला 3% फॉल कब होता है। तो 3% तुरंत अगला फॉल बहुत जल्दी हो गया। ये रेयर केस में ऐसे मिलता है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा टाइम में आपको देखिए अगला 3% आपको तुरंत मिल गया कहाँ, यहाँ पे, यानी 386 पे। यानी हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे भी 60,000 डिप्लॉय हो गया। हमारा टोटल लॉस कितना का दिख रहा है, 60,000 रुपये। 1200। नहीं 1200 का नहीं होगा, 1200। ज्यादा हो जाएगा। अच्छा तो ये 1800 तीन रुपये। तीन छः, नहीं नहीं, 1800 रुपये। नहीं 18 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। आपका पहला गया था, अब टोटल एवरेज मिला लेते ना, 410 पे पहला हमने, 414 पे पहला लगाया था, और दूसरा लगाया था हमने 400 पे। ठीक है, और तीसरा जब हम तो 400 प्लस कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्यादा कोई वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, 414 प्लस 400 इक्वल टू 814 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 2, यानी 407। ठीक, 407 पे हमारा फर्स्ट अमाउंट लगा है
और आगे हम मार्केट कहाँ पे है अभी 300, हमारा तीसरा अमाउंट जो लग रहा है वो मार्केट यहाँ पे है 386 पे, यानी हमारा टोटल फॉल कितना हो गया हाँ लगभग 486 माइनस 460 300 यानी इसको 21 रुपये, 6% यानी हमारा हाँ टोटल लॉस, टोटल अमाउंट 40%, 25 यानी हमारा 5% का लॉस दिख रहा है। ठीक है, हाँ तो हाँ 40 का 5% हो गया कितना, 40,000 का 5%, 4 5 20। 20 दो हाँ वही 2,000 रुपये होगा। ठीक है, अब 60,000 ना 60,000 का पार्ट के 4 5 20 20 2,000, 6 25 3,000 हाँ 2-3 हजार रुपये वही हो 2,000 रुपया, 4 5 20 2,000, 2,000 रुपया होता है। ठीक है, हम्म 2,000 हम अभी भी लॉस दिख रहा है, हम्म 40,000 हमने लगाया है, 2,000 का लॉस दिख रहा है। ठीक है, अगला हम इंतजार करेंगे, हम्म यहाँ से 86 से चले, 3% कब आता है, 3% अगला आ गया हमारा कहाँ, 378 पे। ठीक है, हम्म लगभग हमारा लास्ट अमाउंट यहाँ पर लग गया हमारा टोटल 60,000 रुपये, 60 नहीं, ये हम्म, चौथा शायद हो, चौथा डिप्लॉय हो गया 60,000, यानी 80,000 रुपये, 80,000 अस्सी हाँ हजार और टोटल ऊपर से कितना गिरा मार्केट, यहाँ से लेके गिरा, यानी तितरी के 9%, हमारा टोटल गिर गया 9%, यानी 60,000 पे हम्म 3 पार्ट में हमने लिया, 9% गिरा, यानी टोटल हमारा लॉस होता है कम से कम 6.5%, 7% ऐसे आएगा। ठीक है, यानी 80,000 का हम्म 7% हमारा कितना होता है, 8 7 80,000 का 6 छप्पन सौ 42 4,200 रुपये, 5600 रुपये हाँ दिखेगा, लेकिन हम्म 80,000 पे 5600 रुपये लॉस जो है वो कोई डिसेंट नहीं होता हम्म, मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर यही स्टॉक में अगर बरोबर सही है इतना गिरा होता, इतना मार्केट अगर फॉल हुआ होता 9%, अगर मार्केट पूरा इंडेक्स गिर जाए, अगर आप स्टॉक में किसी में रहते हम्म अगर वैसे गिरता तो स्टॉक बहुत ज्यादा आपको पैनिक करता, लेकिन 5600 रुपये आप 80,000 लगा हम्म के आपको कितने एक महीने में प्रॉब्लम होता। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम्म पहला अमाउंट कब निकालेंगे, जब हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया उसका अमाउंट निकालेंगे, 20,000 कब निकालेंगे, जब 3% ये ऊपर हो जाएगा। फर्स्ट हमारा हम्म निकल गया, यानी 60,000 भी हमारा हम्म, डिप्लॉय है, हमारा उसमें लगा बचा हुआ। है ठीक, अगला फिर हम हम्म जैसे हमने लगाया था उसी हिसाब से निकलेंगे भी, इसका यही फॉर्मूला होता है कि अगला जैसे बचा हुआ था, जैसे अब चलिए यहाँ पे हमारा 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे जैसे 20,000 पे गया, यहाँ 20,000 वाला हमारा अमाउंट यहाँ पे जैसे 3% ऊपर आया, यानी 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे हम्म यहाँ पे हम्म यहाँ पे 600 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। अभी भी हमारा कितना है, हम्म, 5,000 लॉस में है। ठीक, हाँ अगला यहाँ पे जैसे ही गए, यहाँ पे कवर हो गया, अगला फिर से हमारा 3% गया, और 5 हमारा, अभी भी हमारा 600 रुपया लॉस कवर हो गया, लेकिन हमारा जो, लॉस की तरफ हाँ अभी देखिए यहाँ पे तो 6,000 हमारा कवर हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12,000 कवर हो गया, हम्म लेकिन 12% जैसे हम्म 6% ऊपर गया तो जो 5600 लॉस दिख रहा था वो भी तो कवर हो रहा है, वो भी तो 6% ऊपर जा रहा है, जो हमारा ऊपर में लगा था, जो 5600 दिख रहा था तो वो भी तो कवर हो रहा है, यानी वो हमारा यहाँ हमने तो 1,200 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन 1,200 जो हमारा लॉस हो रहा था, 2,400 डबल का हमारा वो हो रहा है ना, क्योंकि पहले जो ऊपर में लगा रखा था उसका भी तो हमारा प्रॉफिट कवर हो रहा है, यानी 1,200 रुपया हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, हमारा कोई लॉस नहीं दिखा। खत्म ठीक है, अगला लॉस यहाँ से यहाँ गया, 3% यहाँ भी कवर हो गया, और हम यहाँ पे आ गए जीरो पे, समझे, हम यहाँ पहला जो अमाउंट हाँ लगाए थे उसका हो गया जीरो, और हमने जो बीच में लगाया था यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 3 अमाउंट जो लगाया था उसका प्रॉफिट हो गया हमारा कम से कम 1,800 रुपये, और प्लस 1800 600 रुपये और, यानी हमारा कितना, कम से कम आपका हो गया कम से कम 49 बार, यानी 20 3 60, 2.5 महीने। ठीक है, 2.5 महीने में मैंने 80,000 डिप्लॉय किया, और मुझे कम से कम 3,000 से 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, अगला अगला जो मेरा जीरो हुआ है वो यहाँ पे आके वो भी दे गया, यहाँ पे ये भी दे गया, ये यहाँ पे वो भी दे गया। ठीक है, यहाँ तो ये बात रही, हमारा यहाँ पे हो गया, हमने अपना जो भी लगाया था वो खत्म हो गया, हमारा 3% जो भी पैसा लगाया था वो हमने दे दिया पैसा। अगला स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, कि हमने लगाया, अब तो पहला हमने खत्म कर दिया, अगला जैसे ही लगाया 3% यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे मार्केट गिर गया 3%, यहाँ पर हमारा सेकेंड अमाउंट चला गया। ठीक, इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा रफली लेते हैं, कहाँ तक गया था हमारा, टोटल मार्केट गिरा 11%। ठीक है,
हेलो। टोटल मार्केट गिरता है 11%। हाँ, तो जैसे हम बोल रहे थे कि यहाँ से जैसे हमने इन्वेस्ट करना चालू किया, मार्केट टोटल गिरा 11 पॉइंट, यानी टोटल 12%। यानी हमारा टोटल 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4। ठीक है। हम्म, तो हमारा 4 पार्ट में हम्म, पैसा लगा, यानी यहाँ पर भी लगा हमारा 4 पार्ट में, कितना हो गया, 20 के 80 हजार रुपया हमारा लग गया। हम्म, ठीक। 20 के 80 हजार हम्म, लग गया हमारा पैसा 4 पार्ट में। और टोटल 12% का लॉस, यानी 12 12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारा हर पॉइंट पे लगा है, यानी टोटल लॉस कम से कम हमारा होगा 6 से 7%। ठीक है। 7% जोड़ते हैं, यानी 8 7 56 सौ रुपये का हमारा लॉस दिखेगा यहाँ पे भी। और ये थोड़ा सा लंबा चला था, हम्म, कितना दिन तक, 56 बार, मैंने कम से कम आपको जोड़ लीजिएगा। तो इसका वो देखते हैं कब से कब तक हुआ। ये हो गया आपका दिसंबर से लेके मार्च तक। ये थोड़ा सा आपको 4 महीने का टाइम लिया, आपका 5600 लॉस दिखा। तो ये इंडेक्स का है, तो हम्म, 4 महीने तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और 5600 का लॉस दिख रहा था। ठीक है। अब जब स्टार्ट हुआ यहाँ से ऊपर की ओर आना है, पहला प्रॉफिट हमारा बुक हो गया यहीं पे, अगला 12 दिन में ही, मतलब 10 से अगला 2 सप्ताह में हमारा पहला प्रॉफिट बुक हो गया 600 रुपये। और जो हमारा ऊपर से गिर रहा था, अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं, जीरो तक कब आता है। जीरो तक आया हमारा कब, यहाँ पे, यानी टोटल 56 से कितना, 38 बार, मतलब कम से कम 2 महीने। ठीक है। दो अगले दो महीने महीने में हमारा टोटल प्रॉफिट कवर हो गया। और हमारा कम से कम 6 से 7% जो हमने बीच में लगाया था, वो उसका प्रॉफिट कितना आया है, कम से कम मान चलिए हमारा एवरेज प्राइस बनना होता है यहाँ से, अगर हमने लगाना 446 से लगाना स्टार्ट किया और हमारा गया कहाँ तक, 395 तक। इसको अगर डिवाइड करें कितना हो गया हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा टॉप कितना था, टॉप था हमारा 440 का, ले लीजिए। और हमारा बॉटम बना मान चलिए 390 का। तो इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। 440 माइनस 390 बनते। इक्वल टू 50। ठीक। यानी हमारा एवरेज बना, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 25, यानी 390 + 25 कितना होता है, तीन बार 390 410 415। प्लस 25, थोड़ा कैलकुलेट करके पूरा चलते हैं, 415। ठीक है। 415। 415 का एवरेज है, और हमारा टोटल अमाउंट कहाँ पर निकल रहा है आके, 400, 400, अगेन 430 पे आके हमारा टोटल अमाउंट, सॉरी 440 पे, 440 पे हमारा टोटल अमाउंट निकल जा रहा है। यानी 400, कितना आया था वहां पे कैलकुलेशन में, 415 माइनस 415। 440, यानी 25 रुपए का प्रॉफिट हमारा हो रहा है यहाँ पे। यानी अब कितना जोड़ सकते हैं, हमारा 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 440 पे, तो कितना हो गया, 80 हजार का 25 अपनी, कम से कम आप 80 हजार पे टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा, कम से कम 25 25 4%, 50 25 25 40 के हिसाब से मान के 400 के हिसाब से जोड़िएगा, तो कम से कम 4 4 के 16, 4 5 20, 4 6 24, 6%। 6% और 6 48 रुपया प्रॉफिट हो गया कितने दिन में, यहाँ से कम से कम टाइम, ये थोड़ा सा लंबा टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 102 दिन, मतलब 102 कैंडल बना तो कितना लगा हमारा कम से कम, यहाँ पे आप जो मतलब 4 दिन। कैंडल से, तो यहाँ पे आया हमारा दिसंबर से लेके मई तक, यानी 6 महीना लग गया हमारा 6% प्रॉफिट के लिए। तो डिसेंट है ये, आपको रिस्क फ्री है, इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं हुआ। आप इसमें कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो 6% प्रॉफिट आ गया टोटल 80 हजार पे, आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा, तो 6%, 6 महीने में बहुत काफी, आप महीने के, आप साल के कम से कम 12 से 13% बना रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट। अब ये रेयर केस में है, ये जब गिरना चालू हुआ, 4 5 महीने गिरता ही रहा, तब जाके ये हुआ है, हमेशा नहीं होता ये। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है मार्केट, अभी मान चलिए यहाँ पे था, टॉप बनाया था मैंने, पिछले दिन बोला था यहाँ पे लेने के लिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहला अमाउंट यहाँ पे लगा, और मार्केट कहाँ तक गिर जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, मान के लिए 12% यहाँ तक आ जाएगा, कितना दिन तक रहेगा,
बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, अगले 5-6 महीने में फिर से इसको यहीं आना है, ऊपर ही आना है। इंसान और मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने के लिए बना हुआ है, ऐसा बोला गया है, और होता भी ऐसा ही है। इंसान और मार्केट एक दिन हमेशा ऊपर ही जाएगा, इंसान को भी ऊपर जाना, मार्केट को भी ऊपर जाना, जब तक धरती में कुछ ना हो जाए, धरती उलट पुलट ना हो जाए। क्योंकि मार्केट चलेगा तो ही इंसान चलेगा, क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट से बना है, इंसान है तो मार्केट चलेगा, इंसान नहीं है तो मार्केट नहीं है। जब इंसान खत्म हो जाएगा तभी मार्केट नहीं चलेगा। वो चीज है, क्योंकि हमने ही इसको बनाया है, दूसरा कोई नहीं बनाया, हम ही इसको चला रहे हैं, तभी ये चल रहा है। इंसान नहीं रहेगा तो मार्केट नहीं चलेगा, इंसान है तब तक मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे जाएगा। जब तक इंसान खत्म हो जाए, धरती खत्म हो जाए, तभी जाके मार्केट नीचे आएगा। हाँ, आपको दिखेगा 20%, 30%, ऐसा कुछ कैंडल आ जाए कभी, 30% तक लॉस दिखेगा, 30% तक हम वहाँ पे एम्प्लॉय। तभी हमने 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, यानी 15 से 16%, रेयर केस में 20% होता है। 20% कब हुआ? कोरोना का टाइम में हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है। कितना परसेंट गिरा था उस टाइम? उस टाइम बहुत ज्यादा ही हुए थे, 46-47%। तो उस टाइम डर लग रहा था कि अरे दुनिया तब तो खत्म ही हो जाएगी, सब मर ही जाएंगे। तो उस केस में 46% हुआ, तभी मैंने यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया कि कम से कम 15%, एवरेज तो 15% होता है नीचे ऊपर, तो उतना हम उसको डिवाइड करके चलेंगे, 15% हमारा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। 15% तक हम उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो 15% तक हम चलेंगे नीचे। तब भी हमारा लॉस कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7.5, और थोड़ा सा एवरेज अगर आपको ऊपर निकालिए तो 8.5 होगा लगभग, ऐसे अप्रोक्स होगा 8.5। यानी 1 लाख का 8.5, यानी 8500 लॉस हो रहा है आपको। कब? किस केस में? हाँ। यानी वो सबसे खराब मतलब समय होगा तब जाके होगा वो चीज, ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है, और 8600 रुपये लॉस आप मार्केट में चले हैं तो कोई लॉस नहीं उसको बोला जाता है। और वो पता है कि अगले 2 से 1 साल से 1.5 साल में जो 8600 लॉस दिख रहा है, वो अगले 6 साल में 8600 दे के जाएगा। अगले 6-7 महीने में जब 8600 नीचे जाएगा, तो अगले 8600 जो है आपको दे के जाएगा, अगले 5 से 6 महीने में। ऐसा चाहिए होता है। तो ये चीज आपको कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है कि मैं फर्स्ट अमाउंट कब इम्प्लॉय हुआ या डिप्लॉय हुआ, और सेकंड अमाउंट जो है कब डिप्लॉय करना है, इसमें कब लगाना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जहां भी आप लगाते हैं, वहां से आप जोड़िए कि 3% कब गिर रहा है। दूसरा, अपना इन्वेस्टमेंट वहीं स्टार्ट कर देना है 3% जैसे ही गिरता है ईटीएफ में। ईटीएफ ऐसे ही चलता है, मतलब ये सिर्फ सब ईटीएफ का नहीं, एक टीएफ का मैंने एक और भी बनाया था कि, तो वो उस पर ज्यादा वर्क कोई लोगों ने किया नहीं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मैंने करवाया है। महा 100 एमटेक था, वैसे करके मैं वो, मैंने 6-7 मैंने ईटीएफ दिया था उस टाइम में, जब एक्टिव रहता था उस टाइम मैं देता था। अब मैं थोड़ा सा टाइम का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। उसका भी एक्सेल सीट मेरे पास है कि कब 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 लगाना है, उसमें स्क्रीनिंग भी है। वो भी मैं आने वाले टाइम में दूंगा कि कैसे एक्सेल को उसको आप भी यूज कर सकते हैं। तो उस खुद ही बताएगा आपको कि हाँ इसमें आप लगाना लगाना चाहिए। उस एक्सेल को अगर आप देखिएगा तो खुद ही वो बताएगा कि ये इतना परसेंट गिर गया, आप लगाइए इसमें। वो इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया, आप इसमें से निकालिए। तो वो भी है हमारे पास कि कब उसमें लगाना है, कब निकलना है, ईटीएफ में कब ऐसे करना है। तो जब भी ये, जितना भी, ये जो है 20 डे का मूविंग एवरेज है हमारा, ठीक है। ये 20 डे का नहीं, 50 डे का है, ये 50 वाला है। 20 डे के मूविंग एवरेज अगर इसको हम करते हैं, इस पे थोड़ा सा एडिट करते हैं, 20 मूविंग एवरेज पे करते हैं, चेंज हो गया। तो जितना भी ये 20 मूविंग एवरेज के ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रहता है, जब भी ये गया है ना नीचे, तो कुछ देर तक रहता है। जैसे यहाँ पे हुआ था, ये 4-5 महीना ऐसे ही रहा था। उस टाइम वो कौन सा है, रसिया वसिया युद्ध उद्ध हो गया था उस टाइम, तो ऐसा हुआ था, हमेशा होता नहीं है। अभी जैसे ऊपर से कितना परसेंट नीचे आया है, जोड़ लीजिए। टॉप से आया है 4 से 5% नीचे आया है। तभी मैंने यहाँ पे लगाने के लिए बोल दिया था, जब कल बॉटम लास्ट डे फ्राइडे के दिन बॉटम जब बना था 400, यहाँ पे 448 पे, मैं खुद अपना अमाउंट डाला हूँ 448 पे। मैंने यहाँ 400 300 कितना पे उस टाइम दिलवाया था, यहाँ पे 392-93 पे दिलवाया था लास्ट टाइम में, जब हम नीचे आ गया था मार्केट, उस टाइम दिलवाया था। और मैं यहाँ पे शायद निकला था, और इसके बाद मैंने पोजीशन नहीं बना पाया, मेरा खुद ही मेरा प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ से मैं यहाँ पे निकल गया था, यहाँ पे आके 451 पे 50 पे मेरा भी ये अमाउंट निकल गया था। इसके बाद पोजीशन नहीं बना, मैं इंतजार कर रहा था कि ये 450 पे अगेन जहाँ पे मैं निकला हूँ, वहां पे दोबारा मुझे पैसा डालना है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कर चुका हूँ ना। मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाओ ना, मैं सोचूंगा 2 साल में मेरा कोई पैसा नहीं बना, अगले साल भर मुझे कोई पैसा नहीं बना, मान लूंगा मैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसको जाना ऐसे ही है। जब ये चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे आएगा, इसको ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाएगा ये, ऊपर की ओर ही जाना है इसको, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ये सोचना होगा कि आपको जब भी ये चलेगा, तो मान चलिए आपको ऐसे आएगा, तो कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा, ये मूविंग एवरेज ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा।
ये जाएगा, ये एक दिन इसको भी तोड़ेगा, मान चलिए टाइम लगेगा, उसको कोई मतलब नहीं। बट आपको पैसा डालना है यहाँ पर। अगर आप पैसा डाल दीजिए तो स्टार्ट कीजिए कि 3% अगला गिरता है, यहाँ पर मेरा सेकंड लग गया, 3% और गिरता है, यहाँ पर लग गया, 3% और गिरता है, यहाँ लग गया। लेकिन उतना इतना भी मतलब सबसे खराब सिचुएशन हो जाएगा कि सारे बैंक्स डूब रहे हैं, सारे बैंक्स बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ होगा किसी देश में। इंडिया में तो ऐसा नहीं लग रहा है। अमेरिका के चलते हम जब गिर भी रहे हैं तो अमेरिका के चलते गिर रहे हैं, हम अपने चलते कुछ नहीं गिर रहे, हम दूसरे के चलते ही गिर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका में जो भी हो रहा है उनके चलते ही गिर रहे हैं। तो मान चलिए यहाँ गिर जाता है तो यहाँ जाता है तो यहाँ का एक अमाउंट गिर जाए, और इसमें मतलब नॉमिनल लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरा तो बहुत पसीना छूट रहा है, ये तो होने वाला ही नहीं, मेरा वो हो जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को कैलकुलेट करके चलिए। और अगला, आप हर 3% अगर ऊपर जाता है तो जो लास्ट वाला आपने अमाउंट डाला है वो उस 3% पे आपको निकाल देना है। जैसे आपने हर 3% पर डालना स्टार्ट किया था, वैसे ही एक एक पार्ट हर 3% ऊपर जाने पर निकालना है। मान चलिए आपने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर 3% पे ऊपर गया, निकाल लिए, और अगेन 3% गिर गया, तो जैसे आपने पहले लास्ट पार्ट डाला था उसको यहाँ पे फिर अगेन इन्वेस्ट कर देना है, और पहले वाला को वैसे ही रहने दीजिए एज इट इज। यानी आपके पास 600 रुपया, जैसे ही 3% ऊपर जाएगा, 600 रुपया आपके बैगेज पैकेट में आ गया। यानी जो ऊपर वाला 600 का लॉस दिख रहा था, वो 600 आपको क्या हो गया, वो भी कवर हो गया उसके चलते। और अगेन फिर 3% ऊपर जाएगा तो लास्ट वाला फिर से निकाल लेना है, यानी 1200 फिर आ गया, दोबारा से आ गया। अगेन 300 पर 3% ऊपर जाता है, दूसरा वाला जो आपने डाल रखा था वो भी आ गया आपके पास। तो ये सिस्टमेटिक वे होता है, इसको बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं, इसको बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो में बोल रहा हूँ कि ईपीएफओ वाले पैसा सरकार खुद पैसा डाल रहा है ईटीएफ में, तो ऐसे ही डाल रहे हैं। वो भी ऐसे नहीं डालते हैं एक बार में पैसा कोई डिप्लॉय नहीं करता है, तो वो भी ऐसे ही करते हैं कैलकुलेट करके कि हमें किस पॉइंट पे कितना पैसा डालना है। वो पैसे को अपने डिवाइड करते हैं, और हर डिप मतलब डिप पे एसआईपी करते जाते हैं। और वो टाइम होता है, जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के पास आ गया तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करूंगा कि जैसे ही इसको ऊपर जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा इंतजार करूंगा, यहाँ पे आए 20 के पास आए तो फिर से डालना मैं स्टार्ट करूंगा। और ये जितना नीचे जाता जाएगा मैं उस थोड़ा डालते जाऊंगा, यानी यहाँ से 15% कब तक हो जाएगा, 15%, यानी ये कम से कम आ जाएगा आपका 385 के पास आ जाएगा, 380-85 के पास आ जाएगा, तो हमारा 15% हो जाएगा। तो ये रेयर केस में होगा, तो 15% में हमारा कितना, 1,80,000 1 लाख हमारा अमाउंट वहाँ डिप्लॉय हो जाएगा। और अगला 15% जैसे ही ऊपर जाएगा आपका कम से कम 7 से 8% का। अभी यहाँ पे जीरो पे जब होगा तो आपका कम से कम 7 से 8% का प्रॉफिट भी दिखेगा टोटल पोर्टफोलियो में। तो वही चीज है कि आप देखिए 7 से 8% प्रॉफिट, तो 6 से 7 हजार रुपये आराम से मिल रहा है 6 से 7 महीने में। मतलब एवरेज में बोल रहा हूँ, ये 6 से 7 हजार, अब 1 लाख रुपए रखते हैं तो 6 से 7 हजार बिना मेहनत के, बिना मतलब टेंशन फ्री का इतना पैसा मिलने वाला है। और ये 15% नीचे जा रहा है तो 15% नीचे रह ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 15% नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि बायर्स भी आएंगे अब। ठीक है, अब दुनिया खत्म हो जाएगा तो आप भी खत्म हो जाएगा, आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए बैंक में पैसा रखने से अच्छा है ईटीएफ में पैसा रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंक में पैसा रखने से अच्छा है ईटीएफ में पैसा डाल के रखिए। जब दुनिया खत्म हो जाएगा आप भी खत्म हो जाएगा, आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा। बैंक भी करप्ट हो जाता है, बैंक पैसा लेके भाग जाता है, उसका क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो बैंक में पैसा रखते हैं वो सबसे बड़ा मूर्ख है। आप मार्केट पे दांव खेलिए ना, मार्केट पे दांव खेलिए, मार्केट है तो बैंक है, मार्केट से ही बैंक चल रहा है। बैंक, मार्केट से पैसा आ रहा है तो बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक चल रहा है हमारे चलते, ना कि बैंक हमें चला रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान देके पैसा लगाइए, ईटीएफ में पैसा बनेगा। और आने वाले टाइम में वो भी बताऊंगा जो मैंने एक्सेल बनाया है, और उसमें कुछ मैं काम कर रहा था, पहले दिया भी था उसको, और भी मैं उस पर एक अच्छा बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो भी नहीं बनाने आते हैं। नहीं कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम है कुछ, कि मैं कैमरा के सामने इतना अच्छे से मतलब डील नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है जब मैं रिकॉर्डिंग खुद का सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं अपना वीडियो खुद ही नहीं देख सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और दुरुस्त किया जाए, कि बोलने से ही पता चलता है कि हाँ थोड़ा सा, हर इंसान हर जैसा नहीं होता है कि उसको वीडियो भी बना ले और हर चीज़ कर ले। मैं एनालाइज कर सकता हूँ, अच्छा वीडियो अच्छा नहीं बना सकता हूँ, ना एडिट करने आता है मुझे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। और स्टॉक तो ऐसे हमने दे रखा है बहुत ज़्यादा, अच्छे अच्छे स्टॉक, हमारा सब कुछ चल भी गया। पहले हमने जो दे रखा था कुबेर हमने बुक करवा लिया, हिंदुस्तान बालाजी करवा दिया, आईओबी अभी चल रहा है, वो प्रॉफिट में ही है। एक हिंदुस्तान एक था ओरिएंट ग्रीन था, वो भी चल ही रहा है, वो भी अच्छा है। तो ऐसे कुछ है, जैसे मैंने आज से पिछले वीक का जो पिछले वीक कर रहे हैं, पिछले जब सेकंड लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने दिया था बीएसटी टेलर, वो 2400-2500 पे, और मैंने बोला था 2650 के ऊपर जाएगा तो इसमें पैसा और ऐड कर लीजिएगा बिना पूछे हुए। आज 3600 पे है।
ऐसे ऐसे स्टॉक होते हैं, ऐसे ऐसे स्टॉक है। जैसे आपको अभी जेनटेक, अभी जब उस टाइम दिया था मैं, कब जब बजट सेशन आ रहा था उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, उस टाइम 2 बार उसको दिया था मैंने। एक बार अपने ग्रुप में, जो मैंने अपना ग्रुप है उसमें दिया था, और उसके बाद मैंने दिया वीडियो जो रिकॉर्ड किया था उसमें भी दिया था जेनटेक। और जेनटेक उस टाइम 210 215 पे था। आज कहाँ, पता नहीं कहाँ पे 700 के 800 पे है। तो ऐसे होता है। ठीक है। और इसको, इस पे काम कीजिए, आप भी काम कीजिए कि कैसे आप रियलाइज करने की कोशिश कीजिए आप लोग भी, कि जो मैं बताया हूँ कि कहाँ पे आपको पिछला पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हैं जो भी यहाँ पे गया है। पिछला भी मैं दिखा सकता हूँ, हर 3% पर कैसे कैसे अमाउंट आपका मतलब डिप्लॉय हुआ होगा। और यहाँ से आप स्कैनर लगाते हैं। जैसे ही आप स्कैनर लगाइएगा तो 3% अगला यहाँ पे हो जाता है। जस्ट बहुत जल्दी जल्दी 3% आता है, बैंक निफ्टी में तो बहुत जल्दी आता है। और 3% बुक भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपने जैसे ही लगा 3% ऊपर भी हो जाएगा अगले दिन। मैं ऊपर भी फ्राइडे के होगा। दिन मैंने दिया था, आप 0.6% तुरंत ही रिकवर हो गया ऊपर की ओर। तो ऐसा यस नहीं यस 3% यस। तुरंत 1-2 दिन में ही हो जाएगा रिकवर, ऐसा भी होता है। 3% आप बुक करके बैठ जाइए, फिर से डाल दीजिए वहां पे जैसे ही आता है। ठीक है, उसको रहने भी दीजिए, या तो जो आपने बुक कर लिया उसको बुक कर लिए, उसके बाद इंतजार कीजिए कि 1% 2% नीचे आता है, उसके बाद फिर से डाल दीजिए उसको वहीं पे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, तो उसमें आप जब भी कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना गिरा था, यहाँ से यहाँ तक 19%। ये रेयर केस में होता है 19-20%। ये जो बैंक निफ्टी 19 से 20%, यहाँ से ईटीएफ आपका गिर गया 20%। और अगले तुरंत ये रिकवर भी हो गया ना, ये भी तो देखिए, ये तुरंत रिकवर, अगला 18% तुरंत रिकवर भी हो गया। अगेन यहाँ से गिर गया कितना परसेंट, तुरंत 16% अगेन गिर गया। और दोबारा 16% से 20% रिकवर भी हो गया, यहाँ पे 26%। तो इसमें दिक्कत क्या है, वही तो बोल रहा हूँ, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है और कहाँ पर डालना है आप ये, लेकिन हाँ उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3% जब नीचे गिरा तो उसके बाद तो पैसा नहीं है आपके पास, ये नहीं होना चाहिए। फिर आप, आपका पैसा नहीं बनेगा। फिर आपको जो डिवाइड करके हमने बताया उस पे पैसा आपको होना ही चाहिए। 3% अगला दिन गिरता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि कल आप नहीं, कल नहीं परसों डालेंगे। तो परसों अगर अगले अगले 3 दिन में 3% रिकवर कर जाता है तो फिर आपका जीरो पे जीरो, जहाँ पे आप लिए थे वहीं पे मार्केट है, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर 3% और गिरता है, 3% पे आप वहां पर डाल दिए और 3% ऊपर जाता है, तो अपने जो नीचे में 3% नीचे में डाला था वो पैसा कम से कम 3% आपको प्रॉफिट दे दिया ना। जो जीरो वाला है तो जीरो हो गया, तो ठीक है। लेकिन जो नीचे में आपने डाला था वो 3% ऊपर आ गया, वो पैसा तो प्रॉफिट में हो गया ना। इस चीज को सोचना होगा ना। तो उस टाइम आपको पैसा, ऐसे एक्सक्यूज नहीं चलेगा। लोग मेरे से कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे अभी स्टॉक चाहिए, ऐसे बताइए मैं अभी लगा देता हूँ। लेकिन मैं ऐसे किसी कहने पे स्टॉक नहीं देता हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ ये स्टॉक, जब मैं देता हूँ तो बोलते हैं कि मैं एक्टिव नहीं था और ना मेरे पास पैसा था। तो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। मार्केट आपके लिए इंतजार नहीं करेगा कि आपका कब पैसा होगा तब मार्केट में गिरूंगा, आपके पास पैसा नहीं होगा तो चढ़ूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। तो आपके पैकेट मनी पर नहीं चलता ना, आपके पैकेट साइज पे नहीं चलेगा ना, कि आप जब सोचिएगा तब गिरेगा, आप जब सोचिएगा तो चढ़ेगा। आपके पास जब पैसा होगा तब लगाने का टाइम आएगा, आपके पास पैसा नहीं होगा तो लगाने का टाइम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। आपके पास पैसा नहीं होगा तब भी आएगा लगाने का टाइम, आपके पास होगा तभी आएगा लगाने के पास। वो आपको ट्रेंड देखना होगा कि पैकेट साइज आपके पास कहाँ है। नहीं है तो फिर दूसरा चीज देखिए, आपके पास पैसा नहीं है। देखिए सबके पास पैसा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है। पैसा है तभी तो मार्केट में आया, ऐसा नहीं आता ना। लेकिन एक्सक्यूज होता है लोगों के पास कि नहीं, अरे उस टाइम तो मैं देखा ही नहीं, मैसेज नहीं देखा उस टाइम, ये नहीं किया। जब ऐसे पूछेंगे मैसेज करके, जब मार्केट टॉप पे होगा ना, 20,000 पे होगा मार्केट, वो रोज पूछेंगे, अरे मार्केट चल रहा है, कुछ तो स्टॉक बता दीजिए। अरे जब मैं 15,000 16,000 पे बता रहा था वहां पे सोए हुए थे आप, उस टाइम क्या कर रहे थे। वही है ना। आज 3 महीने पहले 4 महीने पहले मैं जो स्टॉक दिया हूँ वीडियो में, आप उसको फरवरी में जो वीडियो बनाया हूँ उसको देखिए एक बार, पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा स्टॉक दे रखा था। वो स्टॉक अभी भी दिखेगा आपको। ठीक है। ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।